अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मंजिलरा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मनाओ पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा का, जिसके अंदर आपने श्रवण किया कि प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भवी प्राणियों को सदुपदेश देते हुए फरमाया कि संसार के अंदर 5 प्रकार के प्राणी ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई शिक्षा लगने वाली नहीं है। अहा पंचम ठाणेम जेहिम शिक्षा ना लभन, कभी भी शिक्षा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, उनको समझाई हुई अच्छी बात भी अच्छी लगने वाली नहीं, अपना हित अहित की बात वो समझने वाले नहीं। जिसके अंदर बताया गया खंभा कोहा पमायनम रोगे नालसेन, 5 प्रकार के मनुष्य, जिसमें सबसे पहले खंभा यानी अहंकारी व्यक्ति, दूसरा बताया गया कोहा यानी क्रोधी व्यक्ति, और तीसरा बताया पमायनम यानी प्रमादी व्यक्ति, और चौथा बताया गया रोगेन रोगी व्यक्ति। अर्थात जिस मनुष्य के शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति हो गई, जिसके शरीर के अंदर कई रोग हो गए हैं या कोई एक आध महारोग हो गया है, जिसके कारण से शरीर में पीड़ा हो रही है, क्योंकि रोग होंगे तो शरीर में क्या होगी? पीड़ा। वेदनीय कर्म है, 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय यानी शरीर के अंदर सुख साता है, असाता वेदनीय यानी दर्द पीड़ा और कष्ट। और जैसे प्रभु ने फरमाया कि सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हैं तो फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, और बुरे किए हैं तो बुरा, क्योंकि भगवान के घर के अंदर कोई भेदभाव चलने वाला, वहां पर ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना कोई गुरु है और ना ही कोई शिष्य है। गुरु की गुरु भुगतेगा और शिष्य की शिष्य, बाप की बाप भुगतेगा और बेटा का बेटा। यदि जीवन के अंदर हमने किसी को साता दी है और जीवन के अंदर किसी के जीवन के अंदर हमने उनके पांव के नीचे फूल बिछाने का काम किया है, तो हमारे पांव के नीचे भी क्या आएंगे? फूल आएंगे। और किसी के पांव के नीचे कांटे बिछाने का काम किया है तो फूल का सपना कभी लेना भी मत। तो उसी प्रकार जीवन के अंदर यदि हमने साता दी है तो हमारे जीवन में साता होगी, शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, लंबा आयुष्य होगा, 5 इंद्रियां निरोग मिलेगी। और यदि जीवन में किसी को असाता देने का काम किया है, असाता का मतलब केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं होता है, हाँ, ये भी 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से और काया से। मन के द्वारा किसी का बुरा चिंतन किया, किसी के कोई दुखी हो ऐसा मन के अंदर चिंतन किया, या वचनों के द्वारा हमने किसी को असाता दी है, या काया के द्वारा यदि असाता दी है तो जीवन में हमें भी क्या मिलेगी? असाता ही मिलेगी। तो वेदनीय कर्म जो 2 प्रकार का, तो यहाँ पर बात चल रही है रोग की, और रोग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रोग कभी अच्छा नहीं होता। कई बार हमारा हाथ दुखता है तो हम क्या सोचते हैं? हाथ का दर्द बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है, इसकी जगह मेरा पाँव दुखता तो चलता क्या? हाँ, नहीं चलता, कुछ भी नहीं। अरे बाकी सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, इतने बड़े शरीर के अंदर दूसरे दर्द की बात तो छोड़ो, हमारा ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर छोटा सा कांटा भी भाग जाए
और उस कांटे की बात भी छोड़ो, ये लकड़ी का पाटा है, इसको साफ करते करते या कुछ बिछाते बचाते थोड़ी सी फा भी भाग जाए, बिल्कुल छोटा सा भी भाग जाए, पूरा दिन ध्यान कहाँ पर जाएगा। मैं तो इतना बड़ा शरीर है, 3.5 हाथ का शरीर है, इतना सा कांटा भाग गया तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, जब तक उस कांटे को नहीं निकालेंगे तब तक पूरा ध्यान हमारा कहां पर जाएगा, उसी कांटे पर। और कई बार तो ऐसे जहरीले कांटे होते हैं, कांटे को निकालने के बाद में भी कितने समय तक वो पीड़ा देता है, जब तक वो घाव पूरा नहीं भरता है, उसका जहर नहीं जाता है, वो दुख देता है। और ये रोग जो होते हैं ना, इतने दुख देने वाले होते हैं। और ऐसे समय होंगे, आप कल्पना करो कि शरीर के अंदर पीड़ा हो रही है, हम जोर से तप रहे हैं, शरीर हमारा भट्टी की तरह तप रहा है, और जब बुखार आता है तो पूरा शरीर टूटता है, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द। और उस समय कोई आकर के हमें कहे कि भाई बिस्तर पर लेटे हुए ही तो हो, दुकान तो जा नहीं रहे, बैंक ऑफिस जा नहीं रहे, कोई घर का काम, दुकान का काम तो आपसे हो नहीं रहा है, इसलिए भाई साहब आप बैठे बैठे एक समाइती कर लो, एक समय कर लो। मैं तो 2 दिन पहले यहाँ पर जाप हुआ, 3 घंटे 4 घंटे बैठे। वो कैसे बैठ सके हम, हमारे शरीर में क्या थी, ताकत थी, साता थी, हमारा शरीर स्वस्थ था, इसलिए 4 घंटे बैठे तो भी पता नहीं चला। और उसी समय हमारे कहीं पर पीड़ा होती, दर्द होता, और गुरली मैया आपको खूब उपदेश देते, नहीं भाई आप कीर्तन कर भगवान की स्तुति करो, कैसरिया का जाप करो, आपके खूब साता होगी। बैठ सकते क्या, कितना भी समझा देते तो शिक्षा लगने वाली नहीं है। तो यहाँ पर भगवान यही फरमाना चाहते हैं कि जब तक आपकी पुनवानी का उदय है, हे देवानुप्रिय, हे भव्य आत्मा, जब तक तेरा शरीर निरोग है तब तक तू धर्म की आराधना कर ले। और रोग कब उत्पन्न होंगे, इस शरीर के अंदर रोग कब उत्पन्न होंगे कोई पता नहीं है। इस घड़ी हम स्वस्थ हैं, अगली घड़ी हमारे साथ में क्या होने वाला है हमें कोई गारंटी। और भगवान ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर फरमाया, हमारे इस मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर रोग कितने कितने हैं, अनेक ही नहीं, खूब कितने बताए, संख्या। हाँ आप बराबर बोल रहे हैं, संख्या के अनुसार प्रभु ने क्या फरमाया कि हमारे पूरे शरीर में एड़ी से लगाकर चोटी तक रोम कितने हैं, जिसको रोंगटे भी बोलते हैं, ये बाल है ना, ये बाल है जो रोंगटे हैं। हर मनुष्य के शरीर में कितने रोंगटे हैं, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रोंगटे हैं। और प्रत्येक रोम के अंदर, प्रत्येक रोंगटे के अंदर प्रभु की वाणी, केवल ज्ञानियों की वाणी कहती है, प्रत्येक रोम के अंदर कम से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा 2.25 रोग विद्यमान हैं। कितने रोग, कम से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा 2.25, तो 3.5 करोड़ के हिसाब से अनुमान लगा लो, 5.5 करोड़ से ज्यादा रोग हमारे शरीर में है। इन रोगों को लेकर के हम माँ के गर्भ में आए, इन रोगों को साथ में लेकर के हमने दुनिया के अंदर जन्म लिया, और इन रोगों को साथ में लेकर के हम चल रहे हैं, जीवन पर्यंत चल रहे हैं। तो 5.5 करोड़ तो सामान्य रोग बताए, और महारोग किसे बताए, महारोग, पहली बात महारोग कहते किसे, जिसे कहते हैं ला इलाज बीमारी, जिनका परमानेंट इलाज नहीं होता है। जैसे आजकल की भाषा के अंदर कैंसर जैसी बीमारी है, एड्स जैसी बीमारी है, और कई कोरोना के पेशेंट भी ऐसे हुए जिसका कोई इलाज। कई बीमारियां ऐसी हैं जो ला इलाज होती है, जो ला इलाज बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां जिसको कहते हैं, उनको भगवान की भाषा के अंदर क्या कहा गया, महारोग। और महारोग भी कितने, 16। कितने महारोग हैं, जैसे खांसी, नॉर्मल खांसी हो जाए बात अलग, लेकिन कई बार टीबी का रूप ले लेती है। और इसी खांसी के अंदर कई बार मुंह में से खून पड़ने लग जाता है, और ये खांसी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि व्यक्ति मृत्यु के मुंह में भी चला जाता है। तो जैसे खांसी है,
जैसे खुजली है और कुष्ठ रोग है, ये सब लाइलाज बीमारियां हैं। और ज्वर है, हाँ, ज्वर जो होता है, ज्वर का मतलब शरीर इतना, एक तो सामान्य बुखार, लेकिन एक ऐसा ज्वर होता है कि पूरा शरीर भट्टी की तरह तपता रहता है अंदर से और बाहर से। तो अब चिंतन कीजिए कि दिखने में शरीर बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा आनंदकारी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कितने रोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं? 5.5 करोड़ रोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और 16 महारोगों को लेकर के चल रहे हैं। कोई मनुष्य को कोई आजकल नई नई बीमारी आती है तो लोग क्या कह देते हैं, पहले तो ये बीमारी थी नहीं, पहले ये बीमारी नहीं थी, आजकल क्या आई है, ये नई बीमारी आई है। लेकिन भगवान की वाणी क्या कहती है, कोई बीमारी नई नहीं है और कोई बाहर से बीमारी नहीं आई है। बीमारी तो कहां पर थी? भीतर में ही थी, भीतर में ही छुपी हुई थी, दबी हुई थी। लेकिन ये बीमारियां, ये रोग कब तक दबे रहते हैं? जब तक हमारी कुलवानी का पलड़ा भारी, जब तक हमारे साता वेदनीय का पलड़ा भारी है, तब तक ये रोग दबे रहते हैं। और जैसे ही पाप का उदय हुआ, जैसे ही असाता वेदनीय का उदय हुआ, ये बीमारियां क्या हो जाती हैं? जागृत। अब हम थोड़ा चिंतन करें, 1-2 बीमारी आई, बीपी की प्रॉब्लम हुई, शुगर की प्रॉब्लम हुई, और शुगर एक तरह से ऐसी बीमारी है कि अपने भाई की नाक को सबको साथ में लेकर चले। बाकी बीमारियां तो अकेली अकेली आती है, लेकिन शुगर कैसे आता है? ठाट पाट के साथ में आता है, अकेला नहीं आता है, वो एकल घोड़ा नहीं है, ठाट पाट के साथ में आता है, 4-5 को साथ में लेकर के ही आता है। मैं को चिंता करो, अभी हमारी 1, 2, 3 या 4 बीमारियां उदय में आई और हमारी क्या स्थिति होगी? लेकिन हम लेकर कितने रोगों को चल रहे हैं? 5.5 करोड़ लोगों को है, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि 1.5 और 1.25 का हिसाब लगाए ना तो 5.5 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा लोगों को और 16 महारोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो उस समय चिंतन ये करना चाहिए, इतने लोगों को साथ में लेकर चलने के बाद में भी यदि मैं आज स्वस्थ हूँ, एक व्यक्ति के पीछे उसके 20 शत्रु पड़े हुए हैं, उसको मारना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो 20 और 50 मिलकर के भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो क्या समझना चाहिए? उसकी कुलवानी बड़ी तेज है। तो हमारी कुलवानी कितनी तेज है? ऐसे शरीर के अंदर इतने रोगों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, फिर भी आज हम क्या है? स्वस्थ हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य का ये शरीर मिला है, यह धर्म करने का साधन है। यह केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, केवल संसार के अंदर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, केवल आनंद लेने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य का शरीर मिला है हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा का हित करने के लिए। तो ये सोचना, भगवान की इस वाणी के अनुसार ये चिंतन करना कि यदि मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, उस समय मेरे से कोई धर्म ध्यान होने वाला, इससे अच्छा क्या है कि जब तक समय मेरे हाथ में है तब तक मैं अपनी आत्मा के हित का कार्य कर लूं। और बंधुओं, ये हमारा शरीर, क्योंकि आगमों के अंदर बताया शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जैसे संक्षिप्त के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे पहला कार्बन शरीर, हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। सूक्ष्म यानी सबसे छोटा। 3 शरीर सूक्ष्म होते हैं, 2 शरीर स्थूल होते हैं। औदारिक शरीर और व्याक्रिय शरीर जो दिखाई देते हैं। स्थूल का मतलब क्या हुआ? जो इन आंखों से दिखाई देते हैं। सूक्ष्म वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। कार्बन शरीर किसे कहते हैं? कर्मों का पिंड। क्या होता है? हाँ, जब तक संसार के अंदर है, हमारे पीछे क्या लगे हुए हैं? कर्म लगे हुए हैं। एक गति से जीव आत्मा निकलकर दूसरी गति में जाता है तो कार्बन शरीर भी क्या करता है? साथ यही तो लेकर के जाता है।
कर्म ही हमें लेकर के जाते हैं जिस गति में जाने का, जैसा आयुष हमने बांधा हुआ है तो कर्मों का पिंड कार्बन शरीर उसी गति में लेकर जाता है। और दूसरा है तेजस शरीर, यह भी सूक्ष्म शरीर है। तेजस शरीर का अर्थ क्या होता है? एक तो मनुष्य के चेहरे का तेज, इस बात को ध्यान से समझना, तेजस शरीर, जैसा जैसा मनुष्य का तेजस शरीर होगा वैसा वैसा मनुष्य का क्या होगा? तेज होगा। तेज यानी चेहरे का प्रभाव पड़ता है सबका अलग अलग। कई मनुष्य ऐसे होते हैं उनका तेज इतना जोरदार होता है, इतना प्रभाव जोरदार होता है, वो कहते किसी को कुछ नहीं, कभी डांटते हुए नहीं देखा, कभी गाली बोलते हुए नहीं देखा, कभी जोर से बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन लोग फिर भी उनके सामने जाने से डर। उनके चेहरे का तेज ही ऐसा, प्रभाव ऐसा है क्योंकि उनका तेजस शरीर बड़ा जबरदस्त है। और दूसरा, तेजस शरीर क्या काम करता है? हमारे शरीर को तेज देता है, यानी गर्मी देता है। हमारे शरीर को क्या देता है? हाँ, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब इस शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है, तेजस शरीर बाहर निकल जाता है, तो मरने के बाद में शरीर क्या हो जाता है? ठंडा। शरीर क्या हो जाता है? ठंडा। शरीर एकदम ठंडा पड़ गया तो समझ लेना व्यक्ति ये गर्म कब तक है? जब इसके अंदर तेजस शरीर है, क्योंकि मरने के बाद में तेजस शरीर भी निकल गया। और तीसरी बात, ये तेजस शरीर क्या करता है? ये जठ अग्नि का रूप होता है। कौन सी अग्नि? कई प्रकार की दावा अग्नि आदि कई अग्नियां हैं, जिसके अंदर एक होती है जठ अग्नि। जठ अग्नि कहाँ पर होती है? हमारे पेट में, जो भोजन को पचाने का काम करती है। यदि तेजस शरीर बहुत ऊर्जावान है, कई ऐसे होते हैं उनकी जठ अग्नि, जैसे एक बार आपने सुना था कबूतर है, सबसे ज्यादा जठ अग्नि तेज किसकी? कबूतर की। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जिसका तेजस शरीर स्वस्थ है, वो कैसा भी खाए, कितना भी खाए, बहुत शीघ्र पच जाता है। और कई ऐसे होते हैं खिचड़ी चुल्ली खा करके भी पचने वाली। तो जैसा तेजस शरीर होगा, तो ये होता है तेजस शरीर। और एक होता है आहारक शरीर, इसकी भी प्रक्रिया बड़ी लंबी है, खाली एक ही लाइन के अंदर बताऊं। ये मुनिराज को होता है, 14 पूर्वधारी को होता है, एक संत को होता है। ये आहारक शरीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जब किसी 14 पूर्वधारी मुनिराज को अपने ज्ञान के अंदर कोई शंका समाधान करना हो, उस समय आहारक शरीर बनाया जाता है। एक होता है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर जो रूप परिवर्तन कर सकता है, जैसे देवलोक के देवता होते हैं, नारकी के नेरिये होते हैं, अपने रूप का परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा और बड़ा बना सकते हैं, सुंदर और कुरूप बना सकते हैं, एक से अनेक रूप बना सकते हैं। और एक होता है औदारिक शरीर। कौन सा शरीर? तो आज हम बात करेंगे औदारिक शरीर की। हमारा ये शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक। तेजस और कार्बन तो सभी के पास में, चतुर्गति के अंदर जब तक संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, ये तेजस कार्बन साथ छोड़ने वाले। इन्होंने साथ छोड़ा तो मतलब आत्मा कहाँ गई? सीधी मोक्ष। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे ये साथ नहीं छोड़। तो आज हमें बात करनी है हमारे इस औदारिक शरीर, जो आज प्रत्येक त्रियंच के पास में है, प्रत्येक मनुष्य के पास में। यह औदारिक शरीर जो औदारिक उद्गलों से बना हुआ है, जिस शरीर के लिए क्या कहा? यह केवल अशुचि का भंडार है। अशुचि यानी गंदगी, अशुचि यानी गंदगी। हमारा यह औदारिक शरीर ऊपर से चाहे देखने में कितना भी सुंदर लगे, कोई गोरा है, कोई चिट्टा है, कोई नैन नक्श है, कोई बड़े सुंदर है, बड़े रूपवान है, ऊपर से कोई कितना भी सुंदर लगे, लेकिन शरीर में क्या भरी हुई है? गंदगी ही भरी हुई है। ज्ञानियों ने क्या कहा कि मांस मूत्र पुरुष शास्त्री निर्मितेस्मिन् कलेवरे विनश्वरे विहायास्थान यश पालयम मित्र में। एक ज्ञानी ने शिक्षा दी कि हे मित्र, तुम्हारा यह शरीर केवल मांस मूत्र मल और हड्डियों से निर्मित है। शरीर के अंदर क्या है? मांस है, मल है, मूत्र है, रक्त है, कान का मैल, नाक का मैल, इस गंदगी से भरा हुआ है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, इस शरीर का कोई भरोसा
नहीं है। इसलिए हे मित्र, हे साधक, इसका तू मोह छोड़ दे, इस शरीर की आसक्ति छोड़ करके यश की प्राप्ति कर, प्रभु के नाम की स्तुति कर, तो भी तुम्हारा शरीर प्राप्त करना सार्थक है। अन्य ये अशुचि से बना है और इसके 9 द्वारों से, शरीर के अंदर द्वार कितने? 9। द्वार किसे कहते हैं? जैसे 2 आंखें हैं, नाके 2 कुने हैं, कान है, जो भी अपने ये द्वार है, जिनमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, जिससे पदार्थ जैसे मल मूत्र का स्थान है, ये सब द्वार है। तो कहीं पर 9 द्वारों का वर्णन आता है, 10 द्वार भी कहते हैं। शरीर के जितने भी द्वार है, यानी बाहर निकलने का पदार्थ, वो स्थान जो है, उन 10 द्वारों में से केवल क्या निकलती है? इतना अच्छा अच्छा खाते हैं, कितने माल मसाले खाते हैं, मेवा मिष्ठान खाए, किस चीज की कमी है? 56 प्रकार के भोजन किए, 60 प्रकार के रसों का हमने स्वाद लिया, लेकिन शरीर से जब कोई बाहर निकला तो क्या निकली? गंदगी। और बड़ी बात, इतना खाने के बाद में, शरीर को पोषित करने के बाद में, शरीर को बलिष्ठ करने के बाद में, जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, ये लाश पड़ी रहती है, मरने के बाद में भी ये शरीर किसी काम आने वाला। तो यदि जीवन में धर्म नहीं किया, ध्यान नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, धर्म की क्रिया नहीं की, किसी का सहयोग हमने नहीं किया, करुणा की भावना नहीं आई, तो हम मनुष्य होकर के भी जानवर से भी गए, क्योंकि जानवर तो जिंदा जी भी काम आते हैं और मरने के बाद में भी क्या आते हैं? और खाते क्या है? तो कभी मेवा मिष्ठान खिलाया उनको, कभी मिठाइयाँ खिलाई, कभी 56 प्रकार के भोग खिलाए। ये गाय और भैंस क्या खाते हैं? चारा खाते हैं और पानी पीते हैं। इतना कुछ केवल घास फूस खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में भी हमें पीने के लिए क्या देते हैं? अमृत जैसा दूध देते हैं। और मरने के बाद में सींग भी काम आते हैं, चमड़ी भी काम आती है, बाल भी काम आते हैं और हड्डियां भी काम आती है। जब हम छोटे थे ना, बचपन के अंदर हमारे माताजी कहा करते थे, क्योंकि कई बार हम कामचोर हो जाते हैं, आप भी हुए होंगे, हाँ, काम से भागते थे, कामचोर हो जाते थे। उस समय मेरे माताजी कहते थे, बेटा ये चाम प्रिय नहीं है, काम प्रिय। क्या प्रिय है? कितना भी कोई सुंदर हो जाए, कितना भी रूपवान हो जाए, उसको कोई प्रेम नहीं करेगा, उसकी कदर नहीं करेगा। कदर किसकी करेगा? काम की। यदि तुम काम कर रहे हो, वो चाहे घर की स्थिति, चाहे पारिवारिक स्थिति है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, समाज के अंदर भी कोई व्यक्ति जाता है, कोई उसका फूटरा देख करके, सुंदर देख करके सम्मान नहीं करता, वो संघ के लिए, समाज के लिए दौड़ता है, भागता है, सबका सहयोग करता है, तो दुनिया उनको क्या करती है? याद करती है। जैसे यहाँ पर हमने खाली सुना है, एक बड़े सेठ साहब हुए चेन्नई के अंदर, मान मलसा चल रही है, मोहन मलसा चल रही है, गुरनी मैया के मुखारबिंद से सुना, बड़े बड़े श्रापों के मुखारबिंद से सुना, वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन आज दुनिया उनको क्या कर रही है? अब वो सुंदर थे कि नहीं, किसको मालूम, लेकिन उनके चाम को नहीं, किसको याद कर रहे हैं? हाँ, नीचे का फोटो भी लगी हुई, क्योंकि मैंने साक्षात उनको नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जैसे हम अपने कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, उस हॉल के अंदर, प्रेयर हॉल के अंदर, वहां पर क्या लगी हुई है? उनके चाम को याद नहीं कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? काम को। परिवार के अंदर भी मैं कहूँ 2 बहुएं हैं, एक बहू बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपवान है, धनमान भी खूब लेकर के आई, लेकिन सासू जी के दिल में स्थान कौन सी बहू प्राप्त करेगी? जो काम करेगी, सासू जी की सेवा करेगी। आधी रात भी सासू जी ने आवाज लगाई, आधी रात को भी उठ करके सासू की सेवा के लिए तैयार है। मैं तो एक चाहे जो सेवा करने वाली है, वो 1/4 किलो भी माल लेकर के नहीं आई, और जो काम नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, चाहे 5 किलो लेकर के आई, थोड़े दिन प्रशंसा होगी, थोड़े दिन प्रशंसा होगी, लेकिन वो सासू मैया के ना तो दिल में स्थान बना सकती है और ना ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। और वही स्थिति अध्यात्म के अंदर भी होती है। सुंदर चाहे कितना भी हो, लेकिन जीवन के अंदर धर्म नहीं है, ध्यान नहीं है, साधना नहीं है, तो यह सुंदर शरीर सुरूप व्यक्ति का भी अग्नि में जलेगा और कुरूप व्यक्ति का भी अग्नि के अंदर
जलेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह शरीर प्राप्त किया है, इससे समय रहते साधना कर लेनी चाहिए। अगर नहीं की तो ये अशुचि का शरीर अशुचि में ही मिल जाता है। ये गंदगी का पिटारा है। एक बार का प्रसंग हुआ, जंगल के अंदर कहीं एक संत आ रहे, जंगल के अंदर कहीं निकल रहे थे और इधर से देखा सामने से एक श्रृंगार आ रहा, श्रृंगार आ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ, बीच में एक मनुष्य की लाश पड़ी और श्रृंगार ने क्या देखा, मुझे क्या मिल गया, आहार मिल गया। सियाल था, उसने क्या सोचा, मुझे क्या मिल गया, आहार मिल गया, मैं मेरा भोजन करूं। उस मनुष्य को खाने के लिए, उस लाश को खाने के लिए वो तत्पर हुआ, लेकिन जैसे ही वो उसको खाने के लिए तत्पर हुआ, उन महात्मा ने कहा, श्रृंगार रुक जाओ, इसको मत खाओ। उन्होंने कहा, स्वतः ही इधर तो मुझे भूख लगी है, अपने आप मुझे आहार मिल रहा है, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये खाने योग्य नहीं है, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है। यदि तुम इसको खाओगे तो तुम भी क्या हो जाओगे, अपवित्र और अशुद्ध हो जाओगे। उन्होंने कहा, वो कैसे, आपने इसको अपवित्र और अशुद्ध क्यों कहा? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ शाश्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोक लेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ अन्यार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेन तुंग शिर रे रे जम्बुक मंच मंच सहसा नीचम सुनित्यम। बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हे सियाल, हस्तौ दान विवर्जितौ, ये जो मनुष्य की लाश है ना, इस मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर हाथ तो प्राप्त किए, हाथ तो इसको मिले, लेकिन हाथों से कभी किसी को दान नहीं दिया, इसलिए इसके हाथ क्या है, अपवित्र है। और दूसरी बात, श्रुति पुटौ शाश्वत द्रोहिणौ, इसको कान मिले, सुनने के लिए कान मिले, लेकिन कानों के द्वारा इसने केवल निंदा सुनी, बुराई सुनी, किसी की गलत बातें सुनी, लेकिन अपने इस कानों से कभी जिनवाणी को, संत पुरुषों की वाणी को, शास्त्रों का श्रवण इसने नहीं किया है इन कानों के द्वारा, इसलिए कान क्या हो गए, अपवित्र हो गए। और तीसरी बात कही, नेत्रे साधु विलोकनेन, इन आंखों के द्वारा इसने अश्लील चित्र देखे हैं, अश्लील दृश्य देखे हैं, लेकिन इन आंखों के द्वारा, इन नेत्रों के द्वारा इसने कभी संत आत्मा के दर्शन नहीं किए हैं और कभी इसने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए इसकी आंखें क्या है, अपवित्र हैं। और चौथी बात कही कि पादौ न तीर्थं, इन पांव से यह घूमने के लिए जगह जगह पर चला गया, होटलों के अंदर चला गया, थिएटर के अंदर चला गया, क्लबों के अंदर चला गया, जहां पर रंगा नाच होता है वहां पर चला गया, लेकिन इन पांव से चल करके ना इसने कोई तीर्थ किया है, ना ही ये कहीं संत के वहां पर स्थान के अंदर, उपाश्रय के अंदर, ना ही कहीं मंदिर के अंदर गया है, इसलिए इसके पांव भी क्या है, अपवित्र है। अन्यार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, इसका ये जो पेट है ना, ये पेट भी अपवित्र है, क्योंकि इसने जो अन्न खाया है, जो पदार्थ खाए हैं, जो भोजन किया है, वो अन्न अन्याय से कमाए हुए धन से लाया हुआ। इसको आप कहते हैं दो नंबर का काम, कहते हैं नहीं, 2 नंबर का माल। इसने जो माल खाया, जो भोजन खाया, कौन से पैसे से लाया हुआ खाया, 2 नंबर अन्याय से कमाए हुए धन से इसने पेट भरा है, इसलिए इसका पेट भी क्या हो गया है, अपवित्र हो गया। गर्वेन तुंग शिर, इसका ये शीश ये भी अपवित्र है, क्योंकि जीवन के अंदर ये चला तो अकड़ करके चला, अपनी गर्दन को, अपने सिर को अकड़ करके चला, कभी बड़ों के सामने, कभी संतों के सामने, कभी माता और पिता के सामने, कभी बुजुर्गों के सामने अपने सिर को इसने झुकाया नहीं, इसलिए इसका ये शीश भी क्या है, अपवित्र। तो हे श्रृंगार, हे सियाल, अंतिम के अंदर कहा कि रे रे जम्बुक मंच मंच सहसा नीचम सुनित्यतम। हे सियाल, हे जम्बुक, मैं तुम्हें बार बार ये बात कहता हूँ, इस अपवित्र
अशुद्ध अशुचि के भंडार इस शरीर को तू खाएगा तो तू भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो कहते हैं उस लाश को छोड़ करके पीठ दिखा करके सियाल भी वहां से चला। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जिस मनुष्य ने जीवन रहते दान धर्म कुछ भी नहीं किया है तो वो शरीर तो जिंदा और मुर्दा भी किसी काम का नहीं है। और शरीर के अंदर सिवाय अशुचि के कुछ भी भरा हुआ नहीं। तो मात्र 2 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। जो कहते हैं शरीर बड़ा सुंदर है और सुंदरता की ओर मनुष्य आकर्षित होता है। किसी सुंदर को देखते हैं तो क्या होता है, आकर्षित। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग। किसी सुंदर मनुष्य को देखते हैं, विपरीत लिंग को देखते हैं तो सुंदर शरीर देख करके मन में क्या उत्पन्न हो जाता है, अनुराग, राग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। लेकिन क्या कहा कि सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग और मंडा न होती चाम की तो जीवित खाते काग। समझ में आई बात, मंडा न होती चाम की। हमारे शरीर के ऊपर क्या मंडा हुआ है, चमड़ा। कल्पना करो हमारी चमड़ी उतार दे, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो इस सुंदर शरीर गोरे चिट्टे शरीर पे से क्या उतार दे, चमड़ी। देखने की इच्छा होगी। हाँ, जिंदा इंसान को भी कौवे और गिद्ध आकर के नोचते। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस औदारी शरीर के अंदर और कुछ भी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। लेकिन फिर भी अशुचि के भंडार शरीर के अंदर सबसे पवित्र चीज है। वो कौन सी, हमारी आत्मा। तो समय रहते आत्मा की साधना करेंगे, आत्मा का हित करेंगे बंधुओं, तो इस समय पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से शांति सदा रस सागरं शुचितरं पंकज बोध जीवेश्वरं प्रतिदिन प्रणमामि सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरदर केसरी मिश्री मंजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री शुक्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कुमार जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता में महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा था शरीर के बारे में, और मां सती जी ने विविध प्रकार से शरीर के बारे में कई प्रकार की बातें बताई। शरीर कैसा है, शरीर में क्या है, और शरीर का मोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे शरीर के अंदर जिन शरीर को हम धारण किए हुए हैं उसके अंदर कितने रोग हैं, और हमारी पुनवानी कितनी जोरदार है कि हम इन सारे रोगों के होते हुए भी
स्वस्थ दिखाई दे रहे है। दो चार रोग तो है ही है सबके, लेकिन फिर भी परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम स्वस्थ हैं। प्रभु महावीर ने उत्तराध्याय सूत्र के छठे अध्ययन की 14वीं गाथा के अंदर एक सूत्र फरमाया कि खूब कम खयटाए इमं देह समुद्धरे। हे भव्य आत्मा, तू पूर्व जन्म में बांधे हुए जो पाप कर्म हैं उनको क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करे। यह महावीर का उद्देश्य, इन शरीर को धारण किए रखना है, लेकिन किसके लिए? पहले जन्म पूर्व कम खयट है, पहले जन्म के जो अशुभ कर्म हैं उनका क्षय करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इमं देहम समुद्र है, इस शरीर को धारण किए रख। इन शरीर का विनाश भी नहीं करना है। महावीर ने नहीं कहा कि शरीर का सत्यानाश कर ले, करते हैं ना लोग, कई प्रकार के दुर्व्यसन, कई प्रकार की गैर चीजें खा लेते हैं, कई बार बहुत ज्यादा भूखे रह जाते हैं। लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज खाए, कोई क्या बाजी में तो एक दिन 20-25 चाय तो ले ही जाए, मिले तो भेजा गई। एक गरीब ने एक दूजी हम बुका रहे चाय पीने रहे होटल में जावे तो एक कप चाय रुपया कितना लगे? 15 रुपये। कितना लगे? 20 रुपये। 15 ही लगे न 20 ही लगे। हाँ 25 ने 30 ही लाग जावे ने। मोटा पैसा वाला रहे तो वह एक मोटी मोटी होटल में जावे ने 250 रुपया रो एक कप देखियो तो बोने मातो, लेकिन होनी जरूर है। 250 रुपया रो एक कप रहा, 250 रुपया रहा एक कप में चाय कड़ी रह मत बह तो रेडी रेडी बह कोई घणो की, लेकिन कोई सोना चांदी रा कप रहे कई लेवणो कई देनी पड़े बोल। तो एक गरीब को एक सिंपल सी चाय लेके लेनी है, जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, गोली लेनी है, उनको चाय लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कोई कहीं आराम हो गया बात 15-20 तो आराम हो गया बात जितनी बार गिरा गावे ना बड़ा हाथ पे लेवनी कंपनी करनी। वो यूं नहीं देखे कि इन पेट रे मायने एक दिन में 20-25 चाय और डालिए तो पेट की हालत क्या है, पेट की हालत है। और रिया बात गुटका है तो आम अमृत रो गुटको है कौन? हाँ अमृत रो गुटको है। आखो दिन मुंडा रे मायने चबावते ही रहे, चबावते रात रा सुबह जनी एक पोटली खोलने कई के बाया के बाजी रात रा हुए ना मत जान जा मनाटारी बाया नहीं क्यों कारण भटपाल मेरी बाया तो बहुत समझदार है, ये नहीं क्यों हाल ना तो परिचय दिए ही कोई, बाकी कई जगह केंद्र है बाया बावी है रात रा हुए नहीं जो नहीं मुंडा रे मायने गुटको गालने हुए पूरी रात ही वो मायने जो मैं दिन का खा सौगंध दे रहा हूँ, मैं कहूँ गुटखा खावे चाय पिए काफी पिए। और एक बात और के वहां पर मारनारे गलारे मायने आजकल एक वो मोटोड़ो गुटको भी चालू है। पहले तो एक जमाना हो के घर में गांव में 400 घर रहता है, 400 में फलाना घर ले रहे हैं ने बिन लेने 3-4 घर गए पिता घर हाँ कहने वास्ते कहीं नहीं लेता। अबे जानो है बोलो को नहीं, बड़ी शर्म आ, बहुत शर्म आवे, आपने बहुत शर्म आवे। आजकल हमारे जैन समाज के अंदर जैन लोगों के अंदर ये ड्रिंकिंग शुरू हो गई है, शराब पीते हैं। और पहले जमाने में 2-4 घर होते थे जो पीते थे, बाकी नहीं पीते थे। आजकल 2-4 घर हैं जो नहीं पीते, बाकी सब पीते हैं, वे भी हाँ नहीं है तो भी कई जगह पे है ऐसा। हम कई जगह पे जाते हैं और वहां के शावक कहते हैं बाजी 4-5 घर कोई छूट गए तो बाकी सबके सब हो सकता है। आपकी क्षेत्र की कुनवाली बड़ी जोरदार है कि इतने नहीं होंगे,
नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हमने यहाँ तक सुना है कि लेडीज भी पीती है, क्लबों में जाती है, क्लबों में जाती है और वहां पर पीती है। ये शौक है या पैसे वालों का क्या है, शौक है या पीते हैं। वो क्लबों में कैसे ही नाच देखे, वो वहां पर कैसे ही पिए, उनके बेटे पोते कौन सी भी होटल में जाए और कौन से भी क्लब में जाए, लेकिन यहाँ धानक में आते ओ कोनी करते सा ओ यूं की दो करते कहीं और खाने का ही करते ना, यूं बोलो हे महावीर श्रावक हो, महावीर जय बोलो, जैन धर्म और जैनी कहलाओ, खाने कहीं करते जो को बोलो वो करते के थाना बेटा पोता शराब पिए, के थाने बहुआ क्लबा में जाए। और ऐसी बातें मैं कहना नहीं चाहती हूँ और कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये खुलेआम हो रहा है। इधर की लेडीज उधर है, उधर की लेडीज उधर, और वहां पर भी कूपन निकलते हैं। आप क्या जानते हैं, बाबू जी को कुछ मालूम नहीं है क्या? और ये होता है आपके मद्रास के अंदर, आपके चेन्नई में होता है, और भी कई जगह पे होता है। चेन्नई की बात नहीं है, कर्नाटक में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, आंध्रा में भी होता है। और हमारे जैन समाज के घर की बहुएं और बेटियां जाती हैं, आधी रात को पकड़ा है एक्सचेंज। अब थानक में कहीं करते हैं, थानक में कहीं करते, जिन श्रावक रहे, जिन जैन व्यक्ति रहे घर में ये चीजा हैंग रहे, उन्हें थानक में आए करते हैं नहीं करते, बोलने का कोई अधिकार नहीं। श्रावक कह सकता है साधु को, श्रावक साधु को, जो श्रावक है वो साधु को कह सकता है, और वो भी अम्मा पियरों की तरह। बाकी आजकल तो ढंग इतना बदल गया, इतना बदल गया। हमारी यहाँ पर गलती देखी कि बाबूजी ने ओगो अटे रखियो और अटे नहीं रखना चाहिए तो करते कोने, बाबूजी ने अटे मायने नहीं कहला, व्हाट्सएप माते मैसेज निकाली ए साधु है गए। क्या बात करते हो? मैं आपसे एक बात पूछूं, इन शरीर के अंदर, इन शरीर के अंदर क्या क्या डाल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, और निंदा और विकृतता, और ये जो बातें, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझने की बात है आपको, कि इस टॉपिक के अंदर आपको यह समझना है बड़ी कुर्बानी से प्राप्त किया मनुष्य का भाव, और कैसे कचरे के अंदर, कैसे क्या करना, कचरे के अंदर डाल रहे हैं, जीवन को कचरा बना रहे हैं, कचरा भर रहे हैं। किस क्या भर रहे हैं? कचरा भर रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा, पहले जन्म के कर्मों को क्षय करने के लिए शरीर को धारण करें। और कितने रोग बताए अभी सुन लिया आपने, एक अंगुल प्रमाण लोग छान ले बस रहे, एक अंगुली रखे जितनी जगह में छिन्न रोग है, कितने छिन्न रोग है, न कहाँ करे अभिमान, और किस चीज का, किस देह का अभिमान करे, किस चीज का घमंड करे, और क्यों घमंड करे? शरीर तो रोगों का पुतला है, और कहाँ देख अवस्था नरक की, इन शरीर के अंदर नरक है। शरीर में क्या है? ये जो एक्चुअल में जो नरक है उसके अंदर क्या है? खून, मांस, कीचड़, लोही, रस्सी, हड्डियां, यही तो है वहां पे। और हमारे शरीर में क्या है? अभी सुना आपने, अभी सुना, और आधा घंटा में मां शक्ति जी कोई बात नहीं कह सके। शरीर में गंदगी कितनी है भगवान ने इसके तोल भी बता दिए। क्या बताएं? तोल भी बताए कि मल कितना न मूत्र कितना, कान का नाक का आंख का मैल कितना, यह भी तोल बताया महावीर ने। सुनाएंगे आपको जरूर है। तो मैं आपको यूं कह रही थी, इतने रोगों वाले इन शरीर के अंदर पहले से इतने रोग हैं, और फिर चीजें ऐसी वैसी खा करके उनको और ज्यादा प्रकट करेंगे, जल्दी क्या हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। शरीर स्वस्थ रहे ऐसा काम करें। और क्यों करना? कि हमें धर्म करना,
हमें क्या करना है? धर्म करना है। और ये 4 दिन की जिंदगी जाते देर लगने वाली। हाँ, ने थोड़ा दिन जवानी गई ना, आजकल तो बचपन का सीधा 55 में बचपन का कटे जाए न कटे वो कहीं आ जाए लालो। हाँ, धीरे धीरे आया बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे आया रे बुढ़ापा डगमग डोले काया। हर सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब लगाया। रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी रे। रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी रे भाया। सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे आया बुढ़ापा, धीरे धीरे बुढ़ापा आया। पहले जमाने में धीरे धीरे आता। मूलचंद साहब को पूछ सकते हैं कि आपने बुढ़ापा जल्दी आया कि धीरे धीरे आया? आया मूलचंद साहब आया? आया। पुराने जो बुजुर्ग हमारे बड़े रे श्रावक है ना, उनके बुढ़ापा धीरे धीरे आया। जवानी में खूब काम किया इन्होंने, खूब दौड़े, खूब भागे, खूब मेहनत की, बड़ा बड़ा बोरी बोरी जैसा वजन उठाया। लेकिन आज के छोरे ने को एक लोटा उठाने ला मारू नहीं लाई जाए, क्योंकि माँ बाप लोटा उठाने देते भी काम वाले है ना घर में, उनसे मेहनत नहीं करे। अब को हाँ तो मोटो पड़ियो है उठा दे तो वो के मैं काम वाले हो गए। हाँ, काम वाले हुए। मूलचंद शाह ने पूछो कि बोरियां उठे जाओ आप। अब आप उठे कि नहीं उठाई मंडा? मारवाड़ मैंने कई श्रावक बोरियों की बोरियां दुकान से उठाकर इधर की क्या रख देते थे, उधर रख देते थे। मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, परिश्रम करते थे और खूब यानी पैदल जाते थे। उनको बुढ़ापा धीरे धीरे आता था। और हमारे बुढ़ापा कैसे आता? बड़ी तेज स्पीड में आता है, 80 की स्पीड में आता है। इसलिए बचपन से सीधे बचपन में आता है। जवानी कब गई कोई पता नहीं है, जिंदगी कब गई कोई पता नहीं है। और ऐसी जिंदगियां व्यतीत करते करते कई काल बीत गए। एक समय की बात, एक कुमार यानी माटी खोदने गए। क्या खोदने गए? और मट्टी खोदने के लिए गया। मिट्टी खोदते खोदते एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। क्या है? पत्थर। और पत्थर नजर आया, पत्थर को देखा बहुत जोरदार चमक रहा है, बहुत जोरदार चमक रहा है। तो उसके मन के अंदर विचार आया कि पत्थर को धो करके घर पर ले जाए। फिर घर पर ले गए, धो दिया। बस कोई भी चीज आपके हाथ में अच्छी चीज आए, देखने की हो या पहनने की हो या खाने की, आप सबसे पहले अपने घर के अंदर जो प्रिय सदस्य हैं उनको दें। तो उन कुमार के बेटा नहीं था। क्या नहीं था? बेटा नहीं, बेटी नहीं, लेकिन एक गधा था। कुमार के क्या होता है? हाँ, वो है ना बतो लाडलो क्या, बहुत लाडला। क्यों? वो जब भी ले जाता काम करता था। और अभी सुनियो काम वालो चाम वालो दौड़ दौड़ में काम करो तो माँ बाप रे प्यारा ले जाओ। तो वो गधा उनको बहुत प्यारा था, डोरे से बांध करके और फिर उस रतन वो जो चमकीला पत्थर था गले में बांधा। और अब वो गधा माटी लेने के लिए जाते हैं कुमार जी, तो उनको साथ में लेके जाते हैं, ले जाना ही पड़ता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक दिन सेठ जी की नजर पड़ गई। कोई आपके बड़कन में जैसे समझदार बड़े विद्वान सेठ जी थे, उन्होंने देखा कि गधे के गले में तो रतन है। गधे के गले में तो हाँ, तो कहा गधे के गले के रतन को देखकर कहा कि सेठ जी या नहीं, कुमार भाई, यह जो गले में क्या बांध रखा है?
वो तो शेर जी है कांकरो है नहीं है કે ये कांकरो મને दे दे મને बेच सके तू कौन खड़ा रह गया तुम्हारे कांकरन का बेचना लेकिन अब हेठ जी क्यों है आपने बड़कल नहीं ना कोई बड़ा शेर जी क्या तू मन गए इन्हों मतलब कांकरो करामात कांकरो कहीं है करामात क्यों शेर जी बेच दो लेकिन पया पूरा लेऊंगा पया कहीं लेऊंगा हाँ पूरा ले ली बोल कीमत बोल पूरा 1 रुपयो पूरा कहीं लेऊंगा 1 रुपया अब हेड दिया ना मार्जिन बहुत होशियार है 1 रुपया वो शाम लोग कहना चाहिए 1 रुपया में ले लो है ही नहीं सके भाई थोड़ा कम कर कोई चीज भाव कम करना है लेने आओ आप घरे देना आपने खुशी रहे वो तो हवा रुपया करिए लेकिन मैं इना करूँ 30 रुपया कम कर आपकी खुशी है ना हाँ 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 अपन माज नहीं एक जन्म जात गुटकी दी उड़ी है हाँ भले बाहों में मोर कर रही काना में कुंडल हाथ गड़ारे में नकली और कमर में कंदोरो ने सब्जी लावने जाई हटानी पालक की सब्जी रो भाव का भिंडी रो का वो बताए ये थोड़ा कम करे कम और अटनी दूसरी का चांद का भाव नहीं करना है सब्जी लेना है जब हेटानी वही नहीं सकती शेठ जी ने कहा कम कर क्या कहा कम कर आटा ना कर कितना कर तुम्हारा देखियो कि 8 आने तो देरी है शेठ क्या देखो नहीं शेठ जी देखो मैंने जबान से एक बार कह दिया 1 रुपया पूरा लेऊंगा क्या नहीं शेठ जी ने देखा थोड़ी देर तो वो भी नकरा करी तो मारनी चाहिए शेठ जी घबरा शेठ जी गया प्राण बाद है मायने आप देखो वे देख के बच्चा आवती टाइम ना ले ली हाथों हाथ लाले कोई दूसरा शेठ जी पहुंच गया और वे क्यों भाई वो कदार गड़ा रे मायने बांध जोड़े वो बेचे कहीं क्या हाँ बेच लो बात पहले ये गिरा आए नहीं गयो कि कितना में बेच 1 रुपया कहीं लूंगा एक जी हाथों हाथ 1 रुपये का दे ले पकड़ गदारा गड़ा मुंह खोला ने ले लियो गया मैं तो गया फिर 2-4 घंटा में पहली बार हेड किया आया आगे देखे कि गदारे गड़ा ने मायने वो कांकरो को नहीं क्यों भाई कई बात है सोचे मायने रख दियो रेला अरे कुमार भाई किकर कई बात है भाई के कई बात है शेर की के वो कांकरो आटा नाम देता है कि वो तो बिक गयो कहीं गयो बिक गयो के कितना में के एक जमाने मारी मैं कह दियो 1 रुपया तो पक्का 1 रुपया लियो 1 रुपया लियो पूरा और देख लो वो 1 रुपया क्यों मूर्ख 1 नंबर पागल तू 1 रुपया रे मायने किकर बेचो वो 1.5 लाख रो हीरो हो कितो हो तुम्हार मूर्ख है ना नहीं कुमार 1 रुपया में बेच दियो सा सेठ जी 1.5 लाख रो हीरो लेने गया परा और कुमार 1 रुपया में बेच दियो कुमार मूर्ख के सेठ जी किधर गया हाँ यूं बोलो ना शेर जी कुमार को मूर्ख बता रहे हैं वो पहली बार शेर जी तो मूर्ख 1.5 लाख रो हीरो बेच दियो क्यों हेड जी मारे बीते मोटा मूर्ख आप अरे मैं तो कीमत ही नहीं जानता था जिन्होंने बेच दियो लेकिन आप कहीं करियो आप एक 8 आना रे वास्ते 1.5 लाख रो हीरो तो मूर्खपुर व्यासा वह शेठ जी दिया जो पहली बार शेठ जी ने आपा कही आपा कही हाँ पहली बार शेठ जी हाँ क्या पूजा वाला शेठ जी मनुष्य रूपी हीरा ये जन्म क्या है हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है मुझ माने के काबिल नहीं है हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है
ज्ञानी कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इन हीरा से भी ज्यादा बढ़कर ये क्या मिला है, मनुष्य जन्म। यह गंवाने के काबिल नहीं है। अगर हम दान करते हैं, हम मौन करते हैं, समाई करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और स्वाध्याय करते हैं और शरीर की शक्ति मुजब त्याग तपस्या करते हैं, तो हम हीरे को सद उपयोग कर रहे हैं। और नहीं तो हीरा क्या हो रहा है, जा रहे हैं। तो हम अपने जीवन के अंदर इस जन्म को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आप सुन रहे थे कि मित्र ने पवन कुमार को समझाया अंजना शक्ति के बारे में, अनर्गल बातें मत करो। सज्जन यूं समझावे कुमार को, मत बोलो ये बोल, और बोलिया पहले सुनो पवन जी लेवो हृदय में तोल। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, अंजना सती को व्यभिचारिणी कह रहे हैं। इनके पहले अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, और वचन कहे सो पालो पूर्ण। आपने हाँ भरी, सगाई हुई और शादी की क्या होने वाली है तैयारियां, तो आपने हाँ की है। अब आप मना करते हो। एक बार जबान देने के बाद में मनुष्य के जबान की बहुत बड़ी क्या होती है, वैल्यू होती है। और कहते हैं कि मुख से निकला हुआ वचन और कमान में से निकला हुआ धनुष वापिस फिरने वाला नहीं। हाथी के दांत निकलने के बाद में वापिस अंदर घुसा दे तो घुसने वाले नहीं है। इसलिए आपने वचन दिया है, वचन का पालन करो। पवन कुंवर मन सोचे मन में करणो किसो उपाय। पवन जी सोचने लगे मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मित्र मारे लारे लागो देसी मुझे करना है। ये मित्र मेरे क्या लग गए हैं पीछे, और ये ऐसी ऐसी बातें करता है तो मुझे शादी करा ही देगा। और थोड़ी देर के लिए सोचने पवन जी विचार करने लगे, मैं साफ इनकार कर दूं कि शादी करूं। मैं नहीं शादी कर सू इन क्या क्या होगीगा। परणवाला बहुत जगत में, परणन वाला बहुत जगत में। राजा राजकुमार जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। मित्र ने कहा कि देखिए एक बात है, आप जबान देकर के, क्योंकि सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे अपनी जबान को कभी विचलित हाँ न चलती खलु सज्जना नाम, और वाक्यम कदाचित, सज्जनों के वाक्य कभी चलायमान नहीं होते हैं। तो ये बात सोचकर सुनकर पवन ने सोचा, मैं अगर अंजना से शादी ना करूं तो इसका कुछ बिगड़ने। दुनिया में कई राजे बैठे हैं, कई महाराजे बैठे हैं, कई राजकुमार बैठे हैं, शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन मेरे सामने, मैंने कानों से सुना है, इसने मेरे सामने पर पुरुष की प्रशंसा की है। इसका फल तो तब मिलेगा कि जब मैं इनसे शादी करूं। क्या करूं, और वो भी आगे क्या करूं। अरे जैसे कन्या अति दुख पावे, ऐसो करूं विचार। शादी कर छिटकाय दूसरे, शादी कर छिटकाय दूसरे। पासी दो अपार दे धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। पवन ने विचार कर लिया, पक्का शादी करनी। क्या करनी, शादी। और शादी करने, और ऐसा काम करूं शादी करके कि जिसके कारण से अंजना को दिन दुनी और रात चौगुनी पीड़ा कष्ट और दुख भोगना पड़े। ये इनका दंड है। यह जो बात कही इसने, और इसका दंड है शादी कर छिटकाए दो। शादी करके इनको छिटका दो, इनका मुंह भी नहीं देखो, इनकी शाखा भी नहीं देखो, फिर ये बहुत दुख पाएगी, बहुत रोएगी, तड़पेगी, लेकिन इनकी शाखा नहीं। ऐसा विचार आया बंधुओं पवन जी के मन के अंदर
क्योंकि ये कर्म है। अब कर्म का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। पाप कर्म, जो कर्म पीछे जन्म के अशुभ कर्म बांधे हैं, उनके उदय का समय आ रहा है। इसलिए पवन जी के मन के अंदर ऐसे बुरे विचार आए कि इनको छोड़ दो, भजो भरियो हुकर। कंवर जी ने हुकारा भर दिया। अच्छी बात है मित्र, तुम इतना कहते हो तो मैं शादी करने के लिए क्यों तैयार हूँ, लेकिन मन में जो गांठ बांध के रखी थी वो बात मित्र को नहीं कही। मित्र ने क्या समझा कि अब ये राजी बाजी शादी करने के लिए क्या हो गया तैयार। तो मित्र ने जाकर के महाराजा प्रहलाद सिंह जी को कह दिया कि अब पवन जी की शादी की क्या करो तैयारियां। मित्र जाए ने राय कही, ने दीना लगन निकाल। राजा ने लगन निकला है और आनंद के साथ में पवन कुमार जी को यानी शादी करने के लिए पूरे अपने राज्य में कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को और महेंद्रपुरी के अंदर भी महाराजा महेंद्र सेन जी को समाचार भेज दिए कि जल्दी से जल्दी क्या करनी है, शादी करनी है। और दोनों घरों के अंदर शादी के कार्यक्रम शुरू हो, हाँ शादी के कार्यक्रम शुरू हुए। और अब प्रहलाद सिंह अपने बेटे की शादी के लिए पानी की तरह पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अरे मित्र राय समझाए कही है, बिना लगन थकाए। आनंद सो तब पवन कुंवर को, बिना बींद बनाय। रे धन सती अंगना, साचे सतवंती राजी शील में। एक दिन आया, कंवर साहब को बाने भी बिठा दिया, बंदोड़े भी खा लिए और बींद बना दिया। और धीरे 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 अब बारात के चढ़ने की क्या हो गई, तैयारियां हो गई। राजा ने इधर तो महेंद्र सेन ने बारात की क्या क्या स्वागत करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, बेटी के ब्याह में क्या करना है, जोर शोर से महेंद्रपुरी में तैयारियां हो रही है। और यहाँ रतनपुरी में भी क्या हो रही है, जोरदार तैयारियां हो रही हैं। शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ घड़ी, शुभ पल, शुभ चौकड़ियां देखकर बारात वहां से क्या होती है। अरे चली जान अब पवन कुंवर के, लाखों लोग हैं लाल। महेंद्रपुरी में आई असवारी, महेंद्रपुरी में आई असवारी। देखे सब नर नारी, धन सती अंगना, साचे सतवंती राजी शील। चढ़ी जान पवन कुंवर की, पवन जी की जान। बारात चढ़ गई और बारात रवाना हुई। ठाट पाट के साथ में लाखों लोग चल रहे हैं, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई रथ पर, कोई हाथी पर सवारियां चल रही हैं। महेंद्रपुरी से यानी रतनपुरी से रवाना हुए। दर मजला दर कोसा, दर मजला दर कोसा, धीरे धीरे करते करते सवारी कहाँ पहुंच गई थे, हाँ महेंद्रपुरी के अंदर। और महेंद्रपुरी के अंदर समाचार पहुंचते हैं कि बारात आ गई। तो पूरा गांव बारात को देखने के लिए, और फिर और किसको देखना है, हाँ अरे जानकी खूब करी त्यारी रे, जानकी खूब करी त्यारी। अरे पवन कंवर जी तोरण ऊपर आवे असवारी। जोरदार तैयारियां, जोरदार सामग्रियां और खूब ठाट पाट के साथ में अब पवन कुमार जी तोरण के ऊपर आ रहे हैं और महेंद्र सिंह जी राजा सामने की तैयारी कर रहे हैं। और गांव बींद को देखने के लिए उतावड़ा ने बावड़ा तोड़ा है। तो कल देखेंगे, कल क्या है, रविवार, कल रविवार है और कल तो आपके विशेष प्रवचन है मातृ पितृ दिवस। माता पिता को क्या समझना है, माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता की भक्ति करनी है, आदर मान सम्मान और सेवा के अंदर रहना है। उसके ऊपर विशेष प्रवचन होगा।